जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें कुछ मुद्दों पर आप लोगों को अवगत कराना था। कल शाम में करीब 7:30 बजे हथुआ थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। हथुआ थाना क्षेत्र का ये मामला था। तत्काल एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एसएचओ हथुआ, सीआई मीरगंज और एसएचओ मीरगंज के साथ एक एसआईटी बनी थी और एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। घटनास्थल से जो भी आवश्यक साक्ष्य थे उनका संकलन किया गया और जिस व्यक्ति ने, आरोपी है चंदन प्रसाद, जो कि रहने वाला हथुआ बाजार का है, उसने ये घटना की थी, उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके एफआईआर करके उसको जेल भेजा जा रहा है। जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें थे, जो भी टेक्निकल एविडेंस था और जो भी बायोलॉजिकल एविडेंस था, उस सबको एफएसएल की टीम के द्वारा और थानाध्यक्ष और एसडीपीओ के द्वारा एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसमें हम लोग स्पीड ट्रायल चला करके इस मामले में सजा दिलाएंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। मात्र 8 साल की बच्ची थी और उसके साथ दुष्कर्म की घटना एक अपराधी ने की थी। उस अपराधी को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। उसमें कार्रवाइयाँ लगभग समाप्त हो गई हैं और शीघ्र ही उसमें आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। इसमें हथुआ थाना में कांड संख्या 121 दर्ज किया गया। दूसरा एक मामला यह है कि क्योंकि अक्सर छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो भी पेशेवर लोग होते हैं, जो अपना काम करते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, वो अपने मेहनत की कमाई से ज़मीनें खरीदते हैं और अपनी ज़मीनों पर रहते हैं, घर बनाते हैं। पुश्तैनी मकानों ज़मीनों पर भी अपने घर बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जिनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त होता है और वो संरक्षण की आड़ में जालसाजी कर करके कुछ नकली रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर जमाबंदी वगैरह को मैनेज करवाते हैं और असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को उन जमीनों पर एक जो कि जिसकी जमीन है, जिसका घर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई डिस्प्यूट था और 50, 60, 60 साल, 100 साल पुराना कोई डिस्प्यूट बन जाएगा। वो डिस्प्यूट बनने के पश्चात वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों, लड़कों को भेजा जाएगा कि जाइए कब्जा करिए, और वो लड़के जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो जो नौकरी पेशा आदमी है, मेहनतकश आदमी है, जो आम आदमी है जिले का, हर जिले में बहुत सारे छोटे शहरों में देखा जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो अपनी ज़मीन को, जब वो असामाजिक तत्वों, आपराधिक तत्वों को भेजा जाता है तो ये संदेश दिलवाया जाता है कि औने पौने दामों पर ये ज़मीन बेच दो। तो बेचारा जो है औने पौने दामों पर अपनी ज़मीन बेचने को तैयार हो जाता है और इस तरह ये भूमाफिया जो है संरक्षण की आड़ में ऐसा कार्य करते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले ही बताया था कि भूमाफियाओं के विरुद्ध जिले में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कुचाईकोट में गांव बेलवा है, यहाँ पर भी कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लगातार एक जमीन के टुकड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। कल जब सूचना प्राप्त हुई तो इनके कुछ भूमाफिया गए वहां पर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के गए। उनके द्वारा वहां ताला वाला भी तोड़ा गया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस मामले में 4 लोगों को तत्काल वहां पर पहुंचकर एसडीपीओ सदर 1 के नेतृत्व में टीम गई, प्रांजल जी के और जो हमारे थाना प्रभारी हैं कुचाईकोट, उनके द्वारा 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। भोला पांडे हैं, जो गुड्डू कुमार है, दीपक कुमार है और नीतीश कुमार है। भोला पांडे, गुड्डू कुमार, दीपक कुमार, नीतीश कुमार, इनसे मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने एविडेंसेस को देखा है। प्राथमिक दृष्टया पर समझ में आ रहा है कि ये लोग अकेले में काम नहीं कर रहे थे। इनको कुचाईकोट क्षेत्र के किसी सफेद पोश व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेद पोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेद पोश लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। तो चूंकि ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है, ये बताना जरूरी है कि जिले के जो आम नागरिक हैं उनको ये बात पता चले। तो भोला पांडे ने और उनके साथियों ने और उनके आकाओं ने जिस किसी भी की जमीन कब्जा की हो या पूर्व में भी प्रयास किया और वो थाना वगैरह में कोई कार्रवाई अगर नहीं हो पाई तो वो सभी लोग पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, एसडीपीओ कार्यालय में, थाना में हम लोगों के सरकारी नंबर पर अपने आवेदनों को भेजें
जो भी इनके आका हैं और जो भी अपराधी हैं जो चढ़ रहे हैं भोला पांडे टाइप के, इन सब पर FIR दर्ज करके जो आम आदमी की जमीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कई सालों से रह रहे लोगों को अचानक उनके घर से बेदखल कर देते हैं, कूट रचना करके जालसाजी करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फर्जी रजिस्ट्री निकालते हैं और उस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के आधार पर मैनेज करके जमाबंदी वगैरह भी करवा लेते हैं और इस तरह ये जमीनों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। इन पूरे जो गैंग है, ग्रुप है, इसकी संपत्ति का आकलन और हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को देखते हुए DSP साइबर को निर्देशित किया गया है कि वो इनका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका टोटल जो चल अचल संपत्ति है उसका मूल्यांकन करें और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी हम लोग इन सफेदपोश माफियाओं की जमीन, सफेदपोश जमीन के जो माफिया हैं इनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए जो उन्होंने अवैध रूप से कमाई है उसको जब्त करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी लिखेंगे। इसका इनका मॉडस यही होता है कि जो कामकाजी लोग हैं, जो आम आदमी है, उससे औने पौने दामों पर जमीन खरीदी जाए, फिर उस जमीन को मार्केट रेट पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको ये अन्य लोगों में बांट करके अपनी एक छवि मसीहा की बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वास्तव में वसूली का एक धंधा है, एक नेटवर्क है, जो इनका उद्देश्य रहता है कि जो भी आम आदमी है जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता है, जो डर जाता है, उसकी जमीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही एक और गंभीर मामला है, कुचाई कोट में बलथरी चेकपोस्ट है। हम लोगों का प्रयास है कि बलथरी चेकपोस्ट पर, चूंकि बलथरी चेकपोस्ट से ट्रक निकलते हैं और ट्रक को चलाने वाले ट्रक ड्राइवर होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं और वो ट्रक ड्राइवर देश के विभिन्न राज्यों से आते हैं। जब वो ट्रक पहली बार बिहार में प्रवेश करते हैं इस नेशनल हाईवे 27 से, तो बिहार की सीमा बलथरी से ही शुरू होती है। तो हम लोगों को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बलथरी चेकपोस्ट पर कुछ संगठित माफियाओं के द्वारा वसूली की जा रही है। इस क्रम में हम लोगों ने फरवरी में ही एक FIR दर्ज कराई थी कुचाईकोट थाना में और उसमें करीब 50 नामजद और 50 अज्ञात लोग थे। उसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उस पूरे मॉडस का पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये लोग कैसे काम करते हैं। 1 महीने तक इसका अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के क्रम में समझ में आया कि जो बलथरी और उसके आसपास के एरिया के कुछ लोग इस चेकपोस्ट को कैप्चर किए हुए थे, उनमें से कुछ अपराधी प्रवीण शाही, अनिल शाही, दीप प्रकाश शाही, मनु शाही और मंटू शाही, इन सबको जेल भी भेजा गया है। तो इन लोगों के द्वारा एक संगठित ग्रुप बना करके चेकपोस्ट से वसूली का काम किया जा रहा था, जिसमें FIR दर्ज की गई, इन लोगों को जेल भी भेजा गया और बाकी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी चल रही। इसमें ये भी पता चला अनुसंधान के बाद कि कुछ जो है RTO के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी वहाँ पोस्टेड रहते हैं, वो भी इसमें मिलीभगत में शामिल रहते हैं। तो SDPO सदर 1 को इस जांच के लिए प्रांजल जी को प्राधिकृत किया गया था। उन्होंने ये जांच की और जांच के क्रम में पाया कि कुछ पदाधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि वर्दी की आड़ में एक तरह से चेकपोस्ट पर बैठकर रंगदारी पूर्वक वसूली और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी जांच की पुष्टि होने के बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई, आपको जानकारी है, और FIR दर्ज करके जेल भेजा गया है। मीडिया में कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई कि पुलिस के पास ऐसी पावर नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोई विभागीय त्रुटि नहीं है जिसमें किसी विभाग की SOP देखी जाए। भारत का कानून, पुलिस की जो प्रक्रिया है वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। इन तीनों अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जो कि पूर्णतः जब चेकपोस्ट पर बैठ करके अगर कोई रंगदारी पूर्वक वसूली करेगा और भ्रष्टाचार करेगा तो वो कोई विभागीय त्रुटि नहीं है, वो स्पष्ट अपराध है और अपराध के लिए FIR जांच उसकी अपनी SOP है। तो उस SOP का पूर्णतः पालन किया गया है, जो पुलिस की SOP होती है अनुसंधान की। जिन लोगों को इस मामले में कुछ त्रुटि अनभिज्ञता है, उनके लिए बताना जरूरी है कि ये मामला पूरी तरह अपनी जो हमारे भ्रष्टाचार अधिनियम है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आगे भी चेकपोस्ट से या किसी भी पुलिस थाना का कोई कर्मी, कोई पदाधिकारी, थाने में पदस्थापित कर्मी, पदाधिकारी या अन्य किसी विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी, कर्मी भी भ्रष्टाचार की डिमांड, गलत पैसे की डिमांड किसी भी गोपालगंज की जनता के किसी व्यक्ति से करेंगे तो उनके विरुद्ध इसी तरह कार्रवाइयां की जाएंगी। हम लोगों का नंबर सार्वजनिक है, हमारी गोपालगंज पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी सार्वजनिक है, उस पर आप साक्ष्य भेज सकते हैं। साक्ष्यों की जांच होगी और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो SOP है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और उसी के तहत आगे भी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि कोई भी ऐसी डिमांड आने पर आप हम लोगों को अवश्य अवगत कराएं।
और हम लोग चाहेंगे कि चेक पोस्ट पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस पर पूर्णतः लगाम लगे। इसके साथ ही मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हुई है। पिछले 3 महीने में लगातार हम लोग देख रहे थे कि कुछ 4 व्हीलर्स की चोरी हो रही है। रात में लोग अपने घर में सो रहे थे और अचानक सुबह उठते थे तो कभी किसी की स्कॉर्पियो, कभी बोलेरो, कभी किसी का ट्रैक्टर, कभी किसी का कोई वाहन चोरी हो जा रहा था। और 2 व्हीलर्स की वाहन की बरामदगी के लिए हम लोगों ने विशेष टीम हर थाना में बनाई है, मोटरसाइकिल रिकवरी टीम, जिसका उद्देश्य है कि महीने में अधिक से अधिक बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर को बरामद करना। पिछले माह भी बड़ी संख्या में बाइक्स को रिकवर किया गया था। उसी क्रम में पिछले 3 महीने में जो घटनाएं घटित हुई थी, इनको उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सिधवलिया राजेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें सीआई बैकुंठपुर, सीआई सिधवलिया, सीआई बरौली और सीआई माझा, इन लोगों को भी लगाया गया था। इन सभी ने और चारों एसएचओ माझा, एसएचओ बरौली, एसएचओ सिधवलिया और एसएचओ बैकुंठपुर, इस टीम ने मिल करके इस घटना का उद्भेदन किया है। और इसमें 5 पेशेवर वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से एक गोपालगंज का रहने वाला है, बाकी 3 पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं और एक मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इन 5 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है और इनके पास से एक स्कॉर्पियो, 4 बुलेरो चोरी की, जो कि इसी जिले से चोरी हुई थी, उनको बरामद किया गया है। 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई, एक लैपटॉप, 3 प्रिंटर, कई फर्जी नंबर प्लेट जो आपके सामने रखी हुई हैं, इन्वर्टर, बैटरी, मोबाइल बरामद किए गए, स्मार्ट कार्ड बरामद किए गए और गैस कटर भी बरामद किया है, जिससे चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये लोग क्या करते थे कि रात्रि में निकलते थे और सिर्फ गोपालगंज जिला नहीं, अन्य जिलों में भी घटनाएं की गई हैं। तो इनका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके आधार पर हम लोग संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी सूचित करेंगे कि इन सभी को रिमांड किया जाए उन केसेस में। इनका मुख्य जो कार्य था कि वाहनों का चोरी करना, चोरी करके नंबर प्लेट उसमें फर्जी लगाना और क्रय विक्रय उसका कर देना। वाहनों का ये रंग भी बदल देते थे और इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी बदल देते थे। फिर ये वाहन अलग अलग जगह, कहीं शराब के काम में, कहीं अलग अलग अनैतिक और इलीगल कार्यों में उपयोग करते थे। तो इन सभी वाहनों को बरामद किया गया है और इस पूरी टीम में जो सभी ऑफिसर्स हैं उन सभी को मेरी तरफ से 10,000 रुपए का एक रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है और हम लोग पुलिस मुख्यालय भी भेजेंगे, कि जो कि बड़ी रिकवरी है। 5 गाड़ियां एक बार में रिकवर हुई हैं और ये अंतरराज्यीय गिरोह है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में इसके नेटवर्क फैले हुए थे और ये लोग गाड़ियों को ठिकाने लगाने का काम कर रहे थे। तो इसी में बरामदगी हुई है। एसडीपीओ सदर सिधवलिया राजेश जी को मैं इस कार्य के लिए बधाई देता हूँ। एसएचओ और जो भी सर्विस सर्किल इंस्पेक्टर है उनको भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो अन्य घटनाएं भी चोरी की सिधवलिया में पिछले कुछ दिनों में हुई, उन चोरी की घटनाओं पर भी इसी तरह कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही घटनाओं का उद्भेदन कर अभियुक्तों को जेल, अपराधियों को जेल भेजा जाए। और जो अपराधी निकले हुए, चूँकि अभी इसके साथ ही हम लोगों ने जो पिछले 2 महीने में विधि व्यवस्था का जो चुनौती थी, सारे त्योहार पीस शांतिपूर्वक निकले हैं, उसके लिए भी सभी जिले के सभी थानाध्यक्षों, सभी अंचल निरीक्षकों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को भी मेरी तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है कि सरस्वती पूजा से लेकर रामनवमी तक जितने भी त्योहार थे, बीच में ईद भी था, रमजान भी था, सभी त्योहारों में बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था बनाने में सभी थानाध्यक्षों और सभी पूरे पुलिस पदाधिकारियों का योगदान रहा। तो इन सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और इस टीम को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, ताकि इसी प्रकार सतत ये कार्रवाइयां करती रहें। और इसलिए एसडीपीओ सिधवलिया 2 को पूरी टीम के लिए इनको 10,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया।